ये बात है 1987 की। बुंदेलखंड के सूखे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और बीच में एक बूढ़ा पीपल का पेड़। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था उसे लगाया किसने। उस पेड़ के नीचे था एक कुआं, गहरा, बहुत गहरा। दिन में भी उसमें झांको तो नीचे सिर्फ अंधेरा दिखता, जैसे धरती का मुंह खुला हो और किसी का इंतजार कर रहा हो। गांव में एक नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई उस कुएं के पास नहीं जाता था। कोई नहीं। बच्चों को डांट पड़ती थी और बड़े लोग बस इतना कहते थे, रात में वो खाली नहीं रहता। पर रघुनाथ, उसे इन बातों पर हंसी आती थी। 17 साल का जिद्दी, थोड़ा बहादुर, थोड़ा नादान। एक शाम उसकी भैंस अचानक गायब हो गई। मां ने कहा, रात हो रही है, सुबह ढूंढ लेना। पर रघु ने लाठी उठाई, लालटेन जलाई और निकल पड़ा। उसे लगा भैंस अक्सर पीपल के पास चली जाती है। जब वो वहां पहुंचा तो अजीब सन्नाटा था। न कुत्ते, न झींगुर, न हवा, बस सन्नाटा। रघु ने कुएं में झांका। नीचे अंधेरा। उसने मजाक में आवाज लगाई, ओए। आवाज गूंज कर लौटी, ओए ओए। वो मुस्कुराया। फिर बहुत हल्की आवाज आई, इतनी हल्की कि यकीन न हो, रघु। उसका दिल धड़क उठा। उसने फिर झांका। इस बार पानी की सतह पर हल्की सी लहर बनी और धीरे धीरे, जैसे पानी में कोई चेहरा उभर रहा हो। एक औरत का चेहरा, लंबे बाल, खाली आंखें, होंठ हिल रहे थे। रघु पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे। लालटेन की लौ कांपी और अचानक बुझ गई। अंधेरा, घना अंधेरा। और फिर एक ठंडी उंगली ने उसके टखने को छुआ। रघु चीख भी नहीं पाया। अगली सुबह वो घर नहीं लौटा। उसकी लाठी कुएं के पास मिली। मिट्टी पर खरोच के निशान थे, जैसे किसी ने खुद को खींचने की कोशिश की हो। गांव में डर फैल गया। 3 दिन बाद चरवाहे ने कहा कि उसने रात में कुएं के पास किसी को खड़ा देखा, कद रघु जैसा, पर चेहरा दिखाई नहीं दिया। फिर एक एक कर और लोग गायब होने लगे। सबका आखिरी निशान वहीं पीपल, वहीं कुआं। तब गांव के सबसे बुजुर्ग भैरव बाबा बोले, ये नई बात नहीं है। उन्होंने बताया, करीब 100 साल पहले गांव में एक औरत पर जादू टोने का इल्जाम लगा था। सूखा पड़ा था, बच्चे बीमार पड़ रहे थे। लोगों ने गुस्से में उसे पकड़ लिया और जिंदा उसी कुएं में फेंक दिया। मरते वक्त उसने कहा था, जिस पानी से तुम प्यास बुझाओगे उसी से मैं तुम्हारी सांसें लूंगी। उस दिन के बाद हर 20-25 साल में कुछ लोग गायब होते रहे। इस बार फिर वही चक्र शुरू हुआ था। गांव वाले डर गए। उन्होंने तय किया, आज रात सब मिलकर कुएं के पास जाएंगे। रात गहरी थी, सबके हाथ में मशालें थीं। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई। पीपल के पत्ते जोर से हिलने लगे। कुएं के अंदर से हंसी आई, धीमी फिर तेज। पानी खुद ब खुद ऊपर उठने लगा और उसकी सतह पर चेहरे दिखने लगे। रघु का चेहरा, बाकी गायब लोगों के चेहरे, सबकी आंखें खाली। गांव के लोग कांप गए। तभी भैरव बाबा आगे बढ़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गलती हमारी थी, हमारे बाप दादाओं की थी। जिसे हमने मारा वो निर्दोष थी। उनकी आवाज कांप रही थी। अगर सजा देनी है तो मुझे दे, इन बच्चों को छोड़ दे। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर पानी की सतह कांपी, हवा थम गई और धीरे धीरे पानी नीचे जाने लगा। अगली सुबह कुआं सूखा मिला, पूरी तरह सूखा। गांव में पहली बार उस कुएं में दरारें दिखीं और उसी दोपहर रघुनाथ गांव की पगडंडी पर दिखाई दिया, जिंदा, चलता हुआ, पर चुप।
उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा था। उसने बस इतना कहा, वो अब अकेली नहीं है, और फिर कभी उस कुएं के पास नहीं गया। कुआं फिर कभी पानी से नहीं भरा। आज भी अगर कोई उस पुराने गांव के खंडहरों में जाए तो पीपल का पेड़ अभी खड़ा है और उसके नीचे सूखा कुआं। पर कभी कभी बहुत गहरी रात में ऐसा लगता है जैसे नीचे से कोई बहुत धीरे से पुकार रहा हो, नाम लेकर।